मैथ्स में आपको किया हुआ क्या क्या है? मैथ्स मेरा बैंकिंग। अच्छा, और आप एक काम कीजिएगा, ग्रुप तो बना हुआ है, जब क्लास करके चले जाएंगे ना तो जो 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 आपको लगता है कि आपको किया हुआ है उसका मतलब क्या है, एक लिस्ट मतलब क्या है सर आपको दे दीजिएगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा सर, आपको उसका रिवीजन करा देने बोलना पड़ेगा सर को। उसके बाद फिर मतलब क्या सर आपका नया बिगिन करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ ठीक है सर, समझ गए। नहीं समझे, नहीं तो फिर मतलब आपको लगेगा कि हमको हाँ। आता है और मतलब फिर आपका नहीं आएगा। समझ रहे बात क्या बोले ना? हाँ सही बात, ठीक है सर, ठीक है। ऐसा होता है ना? हाँ ये बात सही बात है सर। हाँ ये कुछ ये मेरा कल किया हुआ था और वही सर पूछे, लेकिन नहीं बता पा रहे थे। लीनियर इक्वेशन था। हाँ। वो हम पूरा किया हुआ है मेरा। हाँ, इन इक्वेशन है ना। हाँ लीनियर इक्वेशन और सर करा रहे थे। तो हमको एकदम थोड़ा आ रहा था, थोड़ा नहीं आ रहा था। क्योंकि बहुत दिन पहले करने से मतलब क्या होता है सर आपका कि वो नहीं के बराबर हो जाता है। सही बात। और रिवीजन भी नहीं कर रहे थे, ये बात भी है। सही बोले, ये बात सही बोले सर। तो जो कर चुके हैं उसी को पहले सर मजबूत बोल रहे कीजिए। थे कि हम वहाँ नहीं आ पाएंगे सर, पार्क एवेन्यू वाला में। कोई बात नहीं। क्योंकि सर लाइट बहुत वो हो जाएगा ना मेरे लिए, दूर हो जाएगा आपके लिए, है ना? दूर भी हो जाएगा। ऊपर से पापा लोग रहते नहीं है ना, अच्छा, क्योंकि उन पापा का हर काम रहता है साइंस सिटी में। तो साइंस सिटी में? हाँ आना होगा उनको वहाँ से, फिर हमको लेके जाना होगा। नहीं बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर, है ना? और उसके सामने में रहता नहीं है, फिर उन लोग के लिए ऐसा होगा कि आना होगा हमको लेके जाके छोड़ना होगा, फिर वापस लेके आना होगा। अच्छा, बहुत हेक्टिक हो जाएगा, है ना? बहुत हेक्टिक हो जाएगा सर। नहीं तो छोड़ दे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। वहाँ पर 2 लड़का और है ना सर, क्लास 10 का। हाँ। क्या क्या कहाँ कौन सा स्कूल का? अच्छा, अगर मान लीजिए जहाँ पे मतलब मैम के पास जा रहे हैं वहाँ पे इंतज़ाम हो तो हो जाएगा ना? वहाँ पर इंतज़ाम हो तो शायद, है ना? नहीं, आप कंफर्म बोलेंगे तो इंतज़ाम करेंगे, शायद बोलेंगे तो इंतज़ाम क्या करेंगे तो आपका नहीं करेंगे मतलब वहाँ पे, लेकिन ज़्यादा दूर तो नहीं है। दूर की वजह से भी हो सर, टाइमिंग का भी है। टाइमिंग का भी है ना? पापा लोग हरदम फ्री नहीं रहते हैं। ये बात तो है। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो ये हाइड्रोजन, क्लोरीन मतलब क्या होता है सर आपका टॉप 20 एलिमेंट में आता है। और ये तीनों का बैलेंस ही मतलब क्या है सर आपका -1 ही है, और कुछ तो मतलब क्या है सर आपका है नहीं। अब देखिए हीलियम टॉप 20 का, और भी मतलब क्या है सर आपका नोबल गैस है, लेकिन एक बात करें क्या सर आपका टॉप 20 एलिमेंट्स का, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब का बैलेंस ही मतलब कितना होगा सर आपका 0 होगा। इसमें भी मतलब क्या सर आपका कोई डाउट मतलब क्या सर आपका नहीं है, ये क्लियर है ना? जी सर, पहला चैप्टर। चलिए, तो इसमें भी डाउट मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है? जी सर। अब देखिए बात क्या है, टॉप 20 के अलावा जिसका बैलेंस ही मतलब क्या होता है, देखिए कटायन का बैलेंस ही, और यहाँ पे क्या है सर आपका एनायन का बैलेंस ही, ठीक है? तो देखा जाए तो आप सबको रेडिकल बोल सकते हैं। एटम चार्ज गेन कर रहा है उसको भी आप रेडिकल बोल सकते हैं। और कभी कभी देखिए होता क्या है ना, रेडिकल का असर मतलब क्या होता है, NH4 मॉलिक्यूल की तरह दिख रहा है, लेकिन वो क्या होता है सर आपका मॉलिक्यूल की तरह बिहेव नहीं करता है, बिहेव करता है किसकी तरह सर आपका एटम की तरह। तो NH4 को कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका रेडिकल, और इस रेडिकल का नाम मतलब क्या सर आपका अमोनिया। ये बात समझ में आया सर आपका ना? तो ऐसे तो सभी रेडिकल है, लेकिन ये इसका ये है कंपाउंड रेडिकल। अमोनियम हुआ ना? हाँ, NH4 अमोनियम हुआ, NH3 रहता तो मतलब क्या होता सर आपका अमोनिया होता। तो यहाँ पे हम क्या बोले, ऐसे तो सभी रेडिकल है, लेकिन मतलब क्या है सर आपका इस तरह का रेडिकल को कहा जाता है कंपाउंड रेडिकल। और वो कंपाउंड रेडिकल मतलब क्या होता है सर आपका एज एन एटम बिहेव करता है। तो जब कंपाउंड रेडिकल आएगा तो उसको मतलब क्या है सर आपका एज एन एटम ही मतलब क्या है सर आपका डील कीजिएगा, है ना? यहाँ तक आपको लग रहा है चलाना पड़ेगा, चला दीजिए। आपको लग रहा है सर? तो चलिए, यहाँ पे कंपाउंड रेडिकल पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका एक से ज़्यादा मतलब क्या सर आपका नहीं है, अमोनियम। और अमोनियम का बैलेंस ही मतलब क्या होता है सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या होता है 1 होता है। तो टॉप 20 एलिमेंट में जो आता है वो तो आपको ऐसे ही याद हो गया। टॉप 20 के अलावा मतलब क्या सर आपको एक्स्ट्रा जो याद करना पड़ेगा वो मतलब क्या सर आपका अमोनियम है। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये टॉप 20 का था, इसका बैलेंस ही मतलब क्या था, +2 था। उसके बाद याद क्या करना पड़ेगा सर आपका, Ba का मतलब क्या है बेरियम, Na का मतलब क्या है सर आपका निकल, Co का मतलब क्या है कोबल्ट, और मतलब क्या है सर आपका U का मतलब यूरेनियम। तो बेरियम, निकल, कोबल्ट, यूरेनियम, ये सब के बैलेंस ही मतलब क्या है सर आपका +2 है। इसको मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका, याद करना पड़ेगा। बेरियम, निकल, कोबल्ट, यूरेनियम, 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 बेरियम, निकल, कोबल्ट, यूरेनियम,
बेरियम निकल कोबाल्ट यूरेनियम, है ना, खाते रहेंगे सर हम लोग, चाहिए। तो ये इसका वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका 2 है। और यहाँ पे बोरॉन का वैलेंसी 3, भूल भी जाएंगे तो ही पता कर पाएंगे कि बोरॉन, है ना। नहीं मैं एक बात बता रहा कि अगर आप भूल जाएंगे तो भी आप पता कर पाएंगे। कैसे पता कर पाएंगे? एटॉमिक नंबर क्या है सर आपका 5 है, तो पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा शेल में क्या है सर आपका 3 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा शेल का कैपेसिटी मतलब क्या है सर आपका 8 है। तो 5 गेन तो नहीं करेगा, मतलब क्या सर आपका 3 लूज़ करेगा। तो टॉप 20 का एलिमेंट नंबर, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, और एटॉमिक नंबर पता है तो टॉप 20 का मतलब लिखे थे हमको पूरा ऐसे याद ही है। हाइड्रोजन से लेके मतलब क्या कैल्शियम तक टॉप 20 एलिमेंट है। तो उसका अगर आप वैलेंसी भूल भी जाते हैं तो एटॉमिक नंबर याद रहने की वजह से मतलब क्या सर आपको वैलेंसी आप निकाल पाइएगा, है ना। तो बोरॉन एल्यूमिनियम के अलावा मतलब क्या 3 में कौन इंटर किया? क्रोमियम। अच्छा, नेगेटिव रेडिकल जो होता है ना वो मतलब क्या होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। और उसके बाद क्या होता है सर आपका वेरिएबल वैलेंसी मतलब क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। मतलब ये ऊपर जो पढ़ रहे हैं किसी का भी मतलब क्या सर आपका वेरिएबल वैलेंसी नहीं है। ऊपर जो पढ़ रहे हैं किसी का ये मतलब क्या सर आपका एक से ज़्यादा वैलेंसी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो आइए यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन तो पढ़े थे, फ्लोरीन पढ़े थे, क्लोरीन पढ़े थे, ब्रोमीन पढ़े थे। ये ऐसे तो क्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन मतलब क्या टॉप 20 में आ रहा है, लेकिन हम फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को एक साथ पढ़ेंगे, राइम भी कर रहा है। और पीरियोडिक टेबल जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब क्या सर आपका एक ग्रुप में भी है, तो इसका वैलेंसी मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -1। तो क्या बोलेंगे सर आपका फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन -1, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मतलब क्या सर आपका -1। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब देखिए वेरिएबल वैलेंसी में जब आते हैं ना तो हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड करें ताकि आसानी से मतलब क्या सर आपका याद हो जाए, ठीक है ना। तो एक ग्रुप में देखिए Cu का मतलब क्या होता है, क्यूप्रम का मतलब क्या होता है, कॉपर। Ag का मतलब क्या होता है, अर्जेंटम का मतलब क्या होता है सर आपका सिल्वर। तो शायद अर्जेंटीना का नाम अर्जेंटम इसलिए होगा, वहाँ सिल्वर ज़्यादा पाया जाता होगा, पता नहीं हमको, है ना। नहीं हो सकता है, पॉसिबल है। तो Hg का मतलब यहाँ पे क्या है सर आपका मरकरी है ना। तो यहाँ पे Pb का मतलब क्या, प्लम्बम का मतलब लेड है। Sn का मतलब क्या है सर आपका स्टैनम का मतलब क्या है सर आपका टिन है। Pt का मतलब क्या है सर आपका प्लैटिनम का मतलब जानते हैं हम लोग। Mn का मतलब क्या है सर आपका मैंगनीज, है ना। Au का मतलब क्या है सर आपका ऑरम का मतलब है गोल्ड। लैटिन नेम बताना पड़ेगा अभी तो समझ में आएगा, है ना। और Fe का मतलब क्या है सर आपका फेरम का मतलब क्या है सर आपका आयरन, ठीक है। तो देखिए अब 2 वैलेंसी जब है ना तो कम वैलेंसी वाला क्यूप्रम जो है वो हो जाएगा क्यूप्रस, और ज़्यादा वैलेंसी वाला क्यूप्रम जो है वो हो जाएगा क्यूप्रिक। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। और मतलब क्या अर्जेंटम अगर है ना तो कम वाला अर्जेंटस, ज़्यादा वाला मतलब क्या सर आपका अर्जेंटिक। यहाँ पे कम वाला मतलब क्या सर आपका मरकरस, ज़्यादा वाला मतलब क्या सर आपका मरकरिक। उसी तरह प्लम्बिक, स्टैनिक, प्लैटिनिक, और मतलब क्या सर आपका मैग्नस। तो फर्स्ट ग्रुप में भी क्या है सर आपका, फर्स्ट ग्रुप में 3 एलिमेंट है, सेकंड ग्रुप में मतलब क्या सर आपका 4 एलिमेंट है। तो आपको क्या याद रखना, देखिए ये जो ग्रुपिंग किया ये सब का वैलेंसी मतलब क्या 1 2 1 2 1 2 1 2, यानी कम वाले का मतलब क्या सर आपका 1, ज़्यादा वाले का मतलब क्या सर आपका 2। तो लेकिन समझिए इसको आज आपको बैठ के इसको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा, क्योंकि हमको याद है। 2 क्लास मतलब क्या सर आपका इसमें लगा रहे हैं, तो इसके पीछे मतलब क्या सर आपका रीज़न क्या है सर आपका। ये समझेंगे तो पूरा केमिस्ट्री मतलब क्या समझ में आएगा, ये नहीं समझेंगे पूरा केमिस्ट्री मतलब क्या सर आपका समझ में मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा, ठीक है ना। ये हमको याद है, ठीक है ना। तो क्यूप्रिक अगर याद है तो रिवाइज हो जाएगा। क्यूप्रिक 1 2, अर्जेंटिक 1 2, मरकरिक 1 2, क्यूप्रिक 1 2, अर्जेंटिक 1 2, मरकरिक 1 2, क्यूप्रिक 1 2, अर्जेंटिक 1 2, मरकरिक मतलब क्या सर आपका 1 2। प्लम्बम, तो ये जो ग्रुपिंग किया क्यूप्रिक, अर्जेंटिक, मरकरिक, इसका कम वाले का मतलब क्या सर आपका 1, ज़्यादा वाले का मतलब क्या 2, ठीक है। उसके बाद प्लम्बिक, स्टैनिक, प्लैटिनिक, और क्या सर आपका मैंगनीक, ठीक है ना। तो ये सब का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 2 4, प्लम्बिक 2 4, स्टैनिक 2 4, प्लैटिनिक 2 4, मैंगनीक 2 4। यहाँ तक बात समझ में आएगी, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ये दोनों का कोई ग्रुप नहीं बन पाया, ठीक है। तो पहला ग्रुप में क्या था सर आपका, समझिए क्यूप्रिक, मरकरिक, और क्या था सर आपका अर्जेंटिक।
ये इसका वैलेंसी मतलब क्या था 1 2 1 2 1 2, ठीक है ना। उसके बाद क्या है सर आपका प्लम्बस प्लम्बिक, स्टैनस स्टैनिक, प्लैटिनस प्लैटिनिक, उसके बाद क्या है सर आपका मैग्नस मैग्निक। इसका वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका 2 4 2 4 2 4 2 4, है ना। उसके बाद ग्रुप में नहीं आया तो ऑरस का वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका 1, ऑरिक का 3 मतलब क्या है। उसके बाद फेरस का वैलेंसी 2 है, फेरिक का मतलब क्या है सर आपका 3 है। ये बात भी समझ में आया, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या है सर आपका है नहीं। अब आ जाइए, अब आके बात मतलब समझते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम जो रेडिकल रेफर करेंगे ना, तो रेडिकल का मतलब कंपाउंड रेडिकल ही समझिएगा और कुछ मत समझिएगा। मतलब अब जब हम बोल रहे रेडिकल, देखिए ऐसे तो मतलब जिसका इसका वैलेंसी आया सारा का सारा रेडिकल हो गया, जिसका पॉजिटिव वैलेंसी आया वो मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव रेडिकल हो गया, और जिसका मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव वैलेंसी आया वो मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका रेडिकल हो गया, ठीक है ना। लेकिन कंपाउंड रेडिकल होता है मतलब क्या है ग्रुप ऑफ एटम, लेकिन वो ग्रुप ऑफ एटम होने के बाद उसको हो जाना चाहिए कंपाउंड, लेकिन ग्रुप ऑफ एटम होने के बाद भी वो मतलब क्या है सर आपका कंपाउंड नहीं है, वो बिहेव करता है मतलब क्या है सर आपका एज एन एटम। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, ग्रुप ऑफ एटम होने के बावजूद भी वो कंपाउंड की तरह बिहेव नहीं करता, वो बिहेव करता है मतलब क्या है सर आपका एज एन एटम, ठीक है। तो अब ध्यान से बात को मतलब क्या है आपका समझिएगा, ये लिखना नहीं, देखिए रेडिकल, अब रेडिकल हम बोल रहे हैं तो रेडिकल का मतलब मेरा कंपाउंड रेडिकल है, बार बार कंपाउंड रेडिकल बोलेंगे तो मतलब क्या है आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए अब जब हम रेडिकल रेफर कर रहे हैं रेडिकल का मतलब क्या है कंपाउंड रेडिकल, ठीक है। तो रेडिकल हो सकता है कि ऑक्सीजन के साथ हो सकता है, ऑक्सीजन के साथ मतलब क्या हो सर आपका नाम, अगर ऑक्सीजन के साथ रेडिकल बन रहा है और इसका मतलब क्या सर आपका एक ही वर्जन है, तो एंड में क्या आएगा सर आपका 88। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, मान लीजिए नाइट्रोजन अकेला अगर है, ठीक है, तो उसका नाम मतलब क्या हो गया सर आपका, उसका नाम हो गया आपका नाइट्राइड, मतलब उसका नाम क्या लिखेंगे हम NITRID नाइट्राइड। ट्रेंड किसके साथ कर रहा है सर आपका आइड के साथ एंटर कर रहा है, ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अब यहाँ पे क्या है सर आपका 2 वर्जन है, मतलब आपको क्या बोले कि रेडिकल अगर ऑक्सीजन के साथ है और एक ही वर्जन है, एक वर्जन अगर होगा तो उसके एंड में क्या आएगा सर आपका 88 और कुछ मतलब क्या है सर आपका नहीं आएगा। 2 वर्जन अगर होगा तो जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन है उसके एंड में क्या आएगा सर आपका 8 आएगा, और जिसमें कम ऑक्सीजन है उसके एंड में क्या आएगा सर आपका 8 आएगा। ऑक्सीजन का नंबर कितना है नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, वर्जन अगर 1 है तो एंड में क्या आएगा सर आपका 8 आएगा, वर्जन अगर 2 है तो कम वाले में आएगा एंड में 8, और ज़्यादा वाले के एंड में क्या आएगा सर आपका 8 आएगा। तो सर हम बता रहे हैं आपको, रुक जाइए। तो अगर नाइट्रोजन बन जाता है आयन तो होता है नाइट्राइड आइड, वो तो यहाँ पे नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ है और 2 वर्जन है, तो NO2 का मतलब क्या हो गया सर आपका नाइट्राइड, NO3 का मतलब क्या हो गया सर आपका नाइट्रेट। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अच्छा, अगर सल्फ़र अनायन बनाता तो क्या बनता है सल्फाइड, आइड वाला एंडिंग, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो तो नहीं है, ऑक्सीजन के साथ मतलब क्या रेडिकल है, तो 2 वर्जन है, तो SO3 क्या हो जाएगा सर आपका सल्फाइड, SO4 क्या हो जाएगा सर आपका सल्फेट। अब देखिए अगर फोस्फोरस अकेला बनाता मतलब क्या सर आपका नाम, तो क्या होता सर आपका फॉस्फाइड, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ वाला वर्जन है और एक वर्जन नहीं है, 2 वर्जन है, तो पहला वाला क्या हो गया सर आपका फॉस्फाइड आइड एंडिंग के साथ, और दूसरा वाला क्या हो गया सर आपका फॉस्फेट। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, आइड तब होगा जब एक एटम, एक अकेला एटम मतलब क्या करेगा सर आपका नायन बनेगा, तब आएगा एंडिंग क्या IDE आइड, और मतलब कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर अगर क्या बना रहा है सर आपका, बना रहा है रेडिकल, एक ही वर्जन है तो एंड में क्या आएगा सर आपका 8 आएगा, और अगर 2 वर्जन है तो कम वाला जिसमें कम ऑक्सीजन है उसमें आएगा 8 एंड में, और जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन है उसमें क्या आएगा सर आपका 8 आएगा। जैसे कि ये नाइट्राइट, ये नाइट्रेट, ये सल्फाइड, ये सल्फेट, और ये मतलब क्या सर आपका फॉस्फाइड, ये मतलब क्या सर आपका फॉस्फेट। यहाँ तक बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना। अब देखिए नंबर से कोई मतलब नहीं है, अगर नंबर देख के कन्फ्यूज हो जाते तो बोले अच्छा अगर NO3 का मतलब नाइट्रेट है तो SO3 का मतलब सल्फेट होना चाहिए था, और PO3 का मतलब भी सल्फेट होना, फॉस्फेट होना चाहिए था। तो नंबर नहीं देखना है, देखना है वर्जन कितना है। अगर एक ही वर्जन में क्या होगा सर, हम वही बताएंगे आपको, वहाँ दिमाग में हो जा रहा था पता हमको, लेकिन हम वहाँ बताएंगे आपको। तो इसको इससे पहले देखें क्या इसको, हाँ देखें, अच्छा देखें कन्फ्यूज भी हुए हैं, है ना। तो थोड़ा सा रुक जाइए, सिंपल को समझेंगे तभी मतलब क्या है कॉम्प्लेक्स आपको समझ में आएगा, सिंपल को नहीं समझेंगे तो कॉम्प्लेक्स मतलब क्या नहीं समझ में आएगा। तो हम जो बात बोले थे बहुत कैलकुलेट करके बोले थे, आपको क्या बोले 2 का बात किए थे, 3 का 4 का 5 का बात तो मतलब किए नहीं थे, है ना। एक वर्जन है तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल CO3,
एक ही वर्जन है, तो उसका नाम मतलब क्या है, कार्बोनेट है, कार्बोनेट। और कुछ नहीं है। उसके बाद 2 का ही बात की है, और बोले क्या है कि 2 में जो कम वाला है उसका नाम मतलब क्या है सर आपका 8 है, और जो ज़्यादा वाला उसका नाम मतलब क्या है सर आपका 8 है। मतलब जिसमें कम ऑक्सीजन उसका नाम, उसके एंड में क्या आ जाएगा सर आपका 8 आ जाएगा, जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन उसका नाम क्या मतलब बोले क्या। सर, अगर एक ही रहेगा तो हम बता रहे हैं आपको, फॉर एक ही वर्जन है तो 8 ही एंडिंग रहेगा। 8 मतलब मेन है, ठीक। बाकी सारा मतलब क्या है सर आपका 8 का मतलब क्या होता है सर आपका देख के बनता है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, तो एकदम क्लियर है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या है सर आपका है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से मतलब क्या कहते हैं सर आपका बात को समझते हैं। तो नाइट्राइट नाइट्रेट बैलेंसिंग मतलब क्या है सर आपका -1, सल्फाइड सल्फेट बैलेंसिंग मतलब क्या है सर आपका -2, फॉस्फाइड फॉस्फेट बैलेंसिंग मतलब क्या है सर आपका -3। ऐसे याद करेंगे तो याद होगा, ऐसे याद नहीं करेंगे तो मतलब क्या सर आपका याद नहीं होगा। नाइट्राइट नाइट्रेट -1, सल्फाइड सल्फेट -2, फॉस्फाइड फॉस्फेट -3। नाइट्राइट नाइट्रेट -1, सल्फाइड सल्फेट -1, फॉस्फाइड फॉस्फेट मतलब क्या सर आपका -3। नाइट्राइट नाइट्रेट -1, सल्फाइड सल्फेट -2, और फॉस्फाइड फॉस्फेट मतलब क्या सर आपका -3 है। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, यहाँ तक क्लियर है, कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब आ जाइए, अब देख कार्बोनेट का मतलब क्या है, कार्बोनेट पे नहीं आते हैं। देखिए अगर ये कंपाउंड होता तो इसका नाम मतलब क्या होता, कार्बन ट्राई ऑक्साइड, नहीं सॉरी क्लोरीन ट्राई ऑक्साइड होता, लेकिन ये कंपाउंड तो मतलब है नहीं, ये मतलब क्या सर आपका रेडिकल है। इसलिए कभी भी मतलब क्या सर आपका रेडिकल को कंपाउंड की तरह नहीं मत कीजिएगा, और कंपाउंड को रेडिकल नहीं मत कीजिएगा। रेडिकल होता क्या है आपको याद करना पड़ेगा, रेडिकल होता क्या है आपको याद करना पड़ेगा, रेडिकल होता क्या है सर आपको याद करना पड़ेगा, है ना। तो अब यहाँ पे समझिए, इस रेडिकल का नाम मतलब क्या है सर आपका क्लोरेट। क्या नाम है इसका, क्लोरेट, ठीक है। तो क्लोरेट जिसमें क्लोरेट से कम ऑक्सीजन है उसका नाम मतलब क्या हो जाएगा सर आपका क्लोराइड। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्लोरेट, जिसमें क्लोरेट से मतलब क्या सर कम ऑक्सीजन है, मतलब क्लोरेट से एक कम है, तो वो क्या हो जाएगा सर आपका क्लोराइड। चारों या तो चारों याद में रहेगा, चारों भूल जाइएगा। ClO3 का मतलब क्या है, क्लोरेट, जिससे क्लोरेट में एक कम है उसका नाम मतलब क्या है, क्लोराइड, ठीक है। अब क्लोराइड से एक कम अगर हो गया तो नहीं, हम बता रहे क्या है, हाइपो क्लोराइड। समझ रहे बात क्या आप लेना। और जिसमें क्लोरेट से ज़्यादा हो गया वो क्या हो जाएगा आपका पर क्लोरेट। समझ रहे हैं, क्लोरेट से ऊपर वाला का कनेक्शन क्लोरेट से है, इसलिए एंड में 8 आ रहा है, और क्लोराइड से नीचे वाला कनेक्शन तक से क्लोराइड से है, तो इसलिए मतलब क्या सर आपका 8 आ रहा है। बस ये बताने के लिए कि 8 से भी बड़ा है, आगे पर लग गया, और ये बताने के लिए कि मतलब क्या सर आपका 8 से छोटा है, आगे क्या लग गया सर आपका हाइपो लग गया। तो हाइपो का मतलब ही क्या होता है, कम, और पर का मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादा होता है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, अब समझ में आ गया। तो ClO3 क्लोरेट है, मतलब ये और ये मेन है, ClO3 क्लोरेट, ClO2 मतलब क्या है, क्लोराइड। क्लोराइड से कम हाइपोक्लोराइड, क्लोराइड से ज़्यादा, क्लोरेट से ज़्यादा मतलब क्या है, पर क्लोरेट। अब समझ रहे बात क्या आप लेना। और अच्छा बात ये है कि सबका वैलेंसी मतलब क्या सर आपका -1 है, तो कोई झमेला मतलब क्या सर आपका नहीं, नाम याद के लिए तो कहानी मतलब क्या ख़त्म हो गया। तो अभी तक समझ लिया क्या याद के लिए, नाइट्राइट नाइट्रेट -1, सल्फाइड सल्फेट -2, फॉस्फाइड फॉस्फेट -3। नाइट्राइट नाइट्रेट -1, सल्फाइड सल्फेट -2, फॉस्फाइड फॉस्फेट -3। नाइट्राइट नाइट्रेट -1, सल्फाइड सल्फेट -2, फॉस्फाइड फॉस्फेट -3। नाइट्राइट नाइट्रेट -1, सल्फाइड सल्फेट -2, फॉस्फाइड फॉस्फेट -3। नाइट्राइट नाइट्रेट -1, सल्फाइड सल्फेट -2, फॉस्फाइड फॉस्फेट -3। ये बात समझना है, क्लियर है। और ये क्या, ClO3 का मतलब क्या था, क्लोरेट, क्लोरेट, ClO2 का मतलब क्लोराइड, ClO हाइपोक्लोराइड, और मतलब क्या सर आपका ClO4 पर क्लोराइड। तो जिस ऑर्डर में ऊपर से नीचे याद मत कीजिएगा, मेन से ClO3 क्लोरेट, ClO4 पर क्लोरेट, या फिर ClO3 क्लोरेट, ClO2 क्लोराइड, ऐसा याद कीजिए। क्लोराइड से कम हाइपोक्लोराइड ClO, क्लोरेट से बड़ा मतलब क्या सर आपका ClO4 मतलब क्या सर आपका पर क्लोरेट। और अच्छा बात ये है कि सबका वैलेंसी मतलब क्या सर आपका -1 है। यहाँ तक ठीक है ना।
अब उसके बाद देखिए CO3 मतलब ऑक्सीजन के साथ वाला मतलब क्या है सर आपका, ऑक्सीजन के साथ वाला वर्जन है, लेकिन मतलब क्या है सर आपका एक ही वर्जन है ना। तो मतलब क्या है सर आपका एंड में 8 आएगा। तो जब नाइट्रोजन के साथ बना नाइट्रेट, मेन तो ये वाला है ना। सल्फर के क्या साथ क्या बना सर आपका सल्फेट, फॉस्फोरस के साथ क्या बना सर आपका फॉस्फेट, क्लोरीन के साथ क्या बना क्लोरेट, तो कार्बन के साथ क्या बनेगा कार्बोनेट। एकदम क्लियर है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं है ना। अब यहाँ पे देखिए आप बोलेंगे O2 का मतलब, O2 को छोड़ देते हैं अभी, ये हो गया ठीक है। अब ये हो गया तो यहाँ पे आते हैं सिंपल बात, SO3 क्या था देखिए सल्फाइड, SO4 क्या था सल्फेट, CO3 क्या था कार्बोनेट, और सल्फाइड का सल्फेट का वैलेंसी क्या था सर आपका -2 था, -2 था। अच्छा देखिए नाइट्राइट हम बता रहे हैं आपको, नाइट्राइट नाइट्रेट -1, नहीं हम इधर सोचे। ये तीनों को मतलब क्या एक साथ याद रखिएगा, ठीक सर। और तीनों को एक साथ रिमाइंड कीजिएगा, बाद में अपने आप याद हो जाएगा। तो नाइट्राइट नाइट्रेट -1, सल्फाइड सल्फेट -2, फॉस्फाइड फॉस्फेट मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 3 है। ये बात आया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। तो SO3 का मतलब क्या था सर आपका सल्फाइड, SO4 का मतलब क्या था सल्फेट, CO3 का मतलब क्या था कार्बोनेट। तो सल्फाइड का सल्फेट का कार्बोनेट का सबका बैलेंस -2 था। हाइड्रोजन जुड़ गया तो मतलब क्या हो गया सर आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर एक और नाम होता है बाईसल्फाइड बाईसल्फेट बाइकार्बोनेट। यहाँ तक डिफिकल्टी नहीं, यहाँ तक मतलब क्या सर आपका जुड़ गया, यहाँ तक मतलब क्या काम मतलब क्या सर आपका हो गया। तो चलिए यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, एकदम क्लियर ठीक है। और ये सब का अच्छा बात क्या है, ये सब का बैलेंस मतलब क्या सर आपका -1 है। तो देखिए आप बोलेंगे यहाँ पर भी तो जुड़ा है, तो इसका एंडिंग में 8 क्यों नहीं आ रहा है, इसका नाम हाइड्रोक्साइड क्यों है। वहाँ पे O बाद में था, यहाँ पे O मतलब क्या सर आपका पहले है ठीक है। तो ये उस रूल का एक्सेप्शन भी नहीं बोलेंगे, वो रूल में एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि रूल में एप्लीकेबल तब होता है जब मतलब क्या होता है ऑक्सीजन मतलब क्या होता है बाद में आता ठीक है ना। तो OH का मतलब क्या सर आपका हाइड्रोक्साइड, इसका बैलेंस भी क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 1 है ठीक है। अब देखिए क्या है बताइए, एल्युमिनियम, हाँ ऑक्सीजन वाला वर्जन है, नाम क्या होगा सर आपका एल्यूमिनेट, एक ही वर्जन ना। हाँ वही सर एल्युमिनेट। और मतलब क्या है सर आपका अच्छा सॉरी मैग्नीशियम वाला वर्जन है, इसका नाम मतलब क्या होगा सर आपका मैंगनेट, 88 एंड में आएगा ना। तो एल्यूमिनेट और मतलब क्या सर आपका मैंगनेट। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि एल्यूमिनेट और मैंगनेट का बैलेंस मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 1 है। एल्यूमिनेट और मैंगनेट का बैलेंस मतलब क्या सर आपका -1 है। एल्यूमिनेट और मैंगनेट का बैलेंस मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 1 है। ये बात समझ में आ सर आपका ना। अब देखिए O2 का मतलब क्या होता है सर आपका ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूल है ना, लेकिन ये O2 का मतलब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं है, ये O2 मतलब क्या सर आपका रेडिकल है ठीक है। तो आप एक बात बताइए, ये O जो आया था -2, इसका नाम क्या था ऑक्साइड, मतलब मेन सिंपल तो नहीं बोलना है ना। कार्बन का कार्बाइड, नाइट्रोजन का नाइट्राइड, ऑक्सीजन का मतलब क्या सर आपका ऑक्साइड है ना। तो कोई बात नहीं, ऑक्साइड आइडेंट के साथ आ रहा है तो ऑक्सीजन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा पर ऑक्साइड। इसलिए H2O2 अगर होता है तो मतलब क्या होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो ये तो कहानी पता है कि हाइड्रोजन का बैलेंस अगर 1 है, ऑक्सीजन का बैलेंस अगर मतलब क्या सर आपका 2 है, तो होना क्या चाहिए था सर आपका H2O। तो इसका मतलब क्या, अगर H2O2 हुआ है तो मतलब वो वाला ऑक्सीजन कंबाइन नहीं किया है, बल्कि मतलब क्या सर आपका फर ऑक्साइड का रेडिकल कंबाइन किया है, जिसका बैलेंस क्या था आपका 2 था। तो आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो H2O तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा O2, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको मतलब क्या सर आपका H1। तो उसके बाद क्या होगा, इसका 2 उधर चला जाएगा, तो मतलब क्या सर आपका H2O2 क्या हो जाएगा सर आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो O2 मॉलिक्यूल अलग बात है और O2 मतलब क्या सर आपका रेडिकल अलग बात है। O2 अगर मॉलिक्यूल है तो वो मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, लेकिन O2 अगर रेडिकल है तो वो क्या सर आपका पर ऑक्साइड है। ये बात समझ में आ सर आपका ना। अब ZnO2 का मतलब क्या सर आपका जिंक, अब ZnO2 का मतलब क्या सर आपका जिंकेट। हाँ यहाँ भी बस अलग से याद कीजिएगा, PbO2 का मतलब क्या सर आपका फ्लम्बेट नहीं है, PbO2 का मतलब क्या सर आपका फ्लम्बाइट है। तो जिंकेट का फॉर्मूला क्या है सर आपका ZnO2, फ्लम्बाइट का फॉर्मूला क्या है सर आपका PbO2, और दोनों के बैलेंस मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 2 है। तो
तो ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में है, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। नहीं। तो एक काम करते हैं, हम लोग पूरा कंस्ट्रक्ट करने का मतलब क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, देखते हैं पूरा कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखते हैं +1, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं +2, यहाँ पे लिखते हैं +3, यहाँ पे लिखते हैं मतलब क्या सर आपका -4, अच्छा -3, फिर लिखते हैं मतलब क्या सर आपका -2, और फिर लिखते हैं -1, और फिर लिखते हैं मतलब क्या सर आपका 0, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है 1। अथवा रॉन्ग बोलेंगे तो ही हम बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन का वैलेंसी +1 है, लेकिन हाइड्रोजन का वैलेंसी तो -1 भी है ना। तो आपको दोनों लिखना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के मतलब क्या होता है सर आपका लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, पहले ही शेल है उसका लास्ट शेल, तो उसका कैपेसिटी कितना है सर आपका 2 है। तो या तो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा और बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज 1 चार्ज के साथ, या एक गेन करेगा और 1 नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा, और एक गेन करके अगर 1 नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है तो वो बन जाएगा मतलब क्या सर आपका हाइड्राइड। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो हाइड्रोजन के बाद क्या आता है सर आपका हीलियम, हीलियम हाइड्रोजन के बाद एटॉमिक नंबर 2 1 में हम लोग तो नंबर वाइज आ रहे हैं ना। अच्छा हाइड्रोजन के बाद क्या आता है सर आपका हीलियम आता है, और हीलियम के मतलब क्या होता है सर आपका फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है सर आपका होता है, तो फुलफिल्ड है, तो उसका वैलेंसी मतलब क्या होगा सर आपका 0 होगा, He हीलियम। हीलियम के बाद एटॉमिक नंबर 3 किसका आता है सर आपका लिथियम का आता है, और लिथियम के पहले शेल में क्या है सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में क्या है सर आपका 1 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब क्या है सर आपका वैलेंसी हो जाएगा उसका पॉजिटिव, मतलब क्या है सर आपका 1। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। लिथियम के बाद क्या आता है एटॉमिक नंबर 3 का बात की, एटॉमिक नंबर 4 में क्या है बेरिलियम। तो बेरिलियम का फर्स्ट शेल में क्या है सर आपका 2, सेकंड शेल में क्या है सर आपका 2 लूज़ करेगा, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका +2 वैलेंसी मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। बेरिलियम के बाद क्या आता है सर आपका बोरॉन, बोरॉन के फर्स्ट शेल में क्या है सर आपका 2, सेकंड शेल में क्या है सर आपका 3, तो 3 लूज़ करेगा और उसका वैलेंसी मतलब क्या हो जाएगा सर आपका +3 हो जाएगा। बोरॉन के बाद क्या आता है सर आपका कार्बन, कार्बन के फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन के मतलब क्या सर आपका सेकंड शेल में क्या सर 4 इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास ऑप्शन था कि 4 वो गेन भी कर सकता था, लूज़ भी कर सकता था, लेकिन जब गेन और लूज़ दोनों करने का ऑप्शन आएगा तो वो क्या करेगा सर आपका 4 गेन करेगा, और 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके मतलब क्या सर आपका -4 वैलेंसी एक्वायर करेगा। तो ये हो क्या गया सर आपका कार्बाइड, जिसका वैलेंसी मतलब क्या सर आपका -4 है। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं, यहाँ तक सब कुछ मतलब क्या सर आपका ठीक है, क्लियर है ना। अब आगे बात को मतलब क्या करते हैं सर आपको समझते हैं। कार्बन के बाद क्या आता है एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन कितना है उसका 7 नाइट्रोजन। जी। तो फर्स्ट शेल में क्या है सर आपका 2, सेकंड शेल में क्या है सर आपका 5, तो 3 एक्वायर करेगा, तो मतलब क्या होता है, तो क्या हो जाएगा सर आपका -3, तो ये क्या बना सर आपका नाइट्राइड, है ना। अब नाइट्रोजन के बाद क्या आता है सर आपका ऑक्सीजन, तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में क्या है सर आपका 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या था सर आपका 8 था, तो 2 एक्वायर करेगा, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -2, ठीक है। उसके बाद आप बताइए क्या हो जाएगा नाइट्रोजन के बाद, ऑक्सीजन के बाद, सॉरी ऑक्सीजन के बाद ना फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है सर आपका 9, है ना। क्वेश्चन सुन के आंसर दीजिएगा। तो पहले शेल में क्या है सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा शेल में क्या होगा सर आपका 7 इलेक्ट्रॉन होगा, एक कम है तो एक मतलब क्या करेगा सर आपका लेगा, और एक लेगा तो मतलब क्या है सर आपका वैलेंसी उसका हो जाएगा आपका -1। फ्लोरीन के बाद क्या आता है सर आपका नियॉन आता है, तो नियॉन के फर्स्ट शेल में क्या है सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन, और नियॉन के मतलब क्या है सर आपका सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो फिर स्टेबल है, तो इसलिए वैलेंसी क्या होगा 0 होगा, रिएक्ट करने की जरूरत मतलब क्या सर आपका है नहीं। अब नियॉन के बाद क्या आता है बताइए, एटॉमिक नंबर 11 किसका है सोडियम का, तो फिर यहाँ पे लिखा, क्यों लिखा हम बता रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में क्या है सर आपका 8, और थर्ड शेल में क्या है सर आपका 1, तो 1 यूज़ करेगा, वैलेंसी मतलब क्या होगा सर आपका +1 होगा, ठीक है। अब सोडियम के बाद क्या आता है सर आपका मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है सर आपका 11 है, तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में क्या है सर आपका 8, थर्ड शेल में 2 लूज़ करेगा, तो वैलेंसी मतलब क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव, हाँ फर्स्ट शेल में 2, हाँ 12 है, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 2, तो 2 लूज़ करेगा, तो वैलेंसी मतलब क्या हो जाएगा सर आपका +2 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। मैग्नीशियम के बाद क्या आता है सर आपका एल्यूमिनियम आता है, ठीक है। अब मैग्नीशियम के बाद जब आता है मतलब क्या सर आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है सर आपका 13 है, तो 283, लास्ट शेल में 3 है, तो 3 लूज़ करेगा, वैलेंसी मतलब क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव, मतलब क्या सर आपका 3 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। एल्यूमिनियम के बाद क्या आता है बताइए हमको आप, सिलिकॉन। एल्यूमिनियम पे आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन का मतलब क्या होता है सर आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है सर आपका 14 होता है,
तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 4, ये भी कार्बन की तरह मतलब क्या सर आपका 4 गेन करेगा, और 4 गेन करेगा तो अब उसका नाम सिलिकॉन तो नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा सर आपका सिलिसाइड। और सिलिसाइड का वैलेंसी मतलब क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव, मतलब क्या सर आपका 4। अब सिलिकॉन के बाद क्या आता है सर आपका फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है सर आपका बताइए? 15, लास्ट में 5 है जी सर। तो मतलब क्या है सर आपका 2, 8 और मतलब क्या है सर आपका 5, तो लास्ट शेल में क्या है सर आपका 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 कम है, तो 3 मतलब क्या करेगा गेन करेगा नाइट्रोजन की तरह, और जिस तरह नाइट्रोजन बन गया था नाइट्राइड, ये बन जाएगा मतलब क्या है सर आपका फॉस्फाइड। मतलब साफ साफ आइडियाइड का आवाज़ आना चाहिए ताकि समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाए, है ना, क्लियर है। तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या था? 15 था। 15 के बाद एटॉमिक नंबर 16 किसका है सर आपका? सल्फर का है ना। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में क्या सर आपका 8 इलेक्ट्रॉन, 2 + 8 मतलब क्या 10 हो चुका, थर्ड शेल में क्या सर आपका 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और नेगेटिव 2 चार्ज एक्वायर करेगा, और नेगेटिव 2 चार्ज एक्वायर करेगा, बैलेंस हो गया आपका -2, और नाम क्या हो जाएगा ऐसा होने के बाद? ऐसा होने के बाद नाम हो जाएगा उसका मतलब क्या सर आपका सल्फाइड हो जाएगा, है ना। ये ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। चलिए हो गया क्लियर। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है सर आपका? 16। तो 16 के बाद 17 कौन सा आता है? क्लोरीन आता है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है कितना सर आपका? 17। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में क्या है सर आपका 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में क्या हो जाएगा सर आपका 7। तो एक का कमी है, तो एक का कमी मतलब एक गेन करेगा और चार्ज हो जाएगा उसका मतलब क्या है सर आपका -1। तो -1 चार्ज एक्वायर किया तो उसका नाम आप क्लोरीन नहीं है, उसका नाम मतलब क्या क्लोराइड, आइड एंड में आएगा। अब क्लोरीन के बाद क्या आता है बताइए हमको आप? आर्गन। और आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, तो फर्स्ट शेल 2 स्टेबल, सेकंड शेल 8 स्टेबल, थर्ड शेल 8 मतलब क्या सर आपका स्टेबल, तीनों स्टेबल है, तो मतलब क्यों रिएक्ट करेगा? रिएक्ट तो मतलब करेगा नहीं। तो आर्गन का भी क्या है सर आपका मतलब वैलेंसी मतलब क्या हो चुका सर आपका 0 हो चुका। यहाँ पे ओ की तरह लग रहा है तो इसलिए 0 0 0 मतलब क्या करते लिख देते हैं, ठीक है ना। आ जाइए उसके बाद क्या आर्गन के बाद क्या आता है? पोटेशियम का लैटिन नेम मतलब क्या? कैलियम है, इसलिए उसका सिंबल मतलब क्या है सर आपका K है ना। और सिंबल क्या होता है आप जानते हैं, एक एटम को मतलब क्या कहते हैं रिप्रेजेंट करता है ना। तो 19 अगर है तो फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में कितना? 8 इलेक्ट्रॉन, अभी 18 होगा, और एक और इलेक्ट्रॉन चौथा शेल में। तो फिर क्या है सर आपका 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, और लूज़ करने के बाद क्या है सर आपका पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या है सर आपका गेन करेगा। क्या बोलेंगे आप बताइए? हो चुका, ठीक है। अब क्या बचा लास्ट वाला 20 का कैल्शियम। तो एटॉमिक नंबर 20 अगर है तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 8, फोर्थ शेल में क्या हो जाएगा सर आपका 2, और 2 मतलब लूज़ करेगा, तो वैलेंसी क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 2 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक अगर काम हो गया तो यहाँ पे हम लाइन एक बना देते हैं ताकि लाइन से पता चल जाए कि मतलब क्या सर आपका टॉप 20 एलिमेंट का काम मतलब क्या सर आपका हो गया, ठीक है। तो अब ये बताइए कि टॉप 20 एलिमेंट में पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव कंपाउंड रेडिकल तो एक ही है जो इसमें मतलब क्या होगा सर आपका ऐड होगा। वो पॉजिटिव कंपाउंड रेडिकल है कौन सा जो ऐड होगा? किसमें से? 1 वैलेंसी में एक्स्ट्रा, मतलब चाहे 1 वैलेंसी का बात करें, चाहे 2 वैलेंसी का बात करें, चाहे 3 वैलेंसी का बात करें, पॉजिटिव कंपाउंड रेडिकल तो एक ही है। कौन सा है? अमोनियम। अमोनियम मतलब कितना है सर आपका NH4, और अमोनियम का मतलब क्या है सर आपका वैलेंसी कितना है? अमोनियम आपका NH4 है, और अमोनियम का वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका 1 है। तो यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी वाला बात मतलब क्या है सर आपका है नहीं, है ना, क्लियर है। चलिए ठीक है। अब आप ये बताइए कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम तो मतलब क्या सर आपका वैलेंसी 2 में आ गया टॉप 20 एलिमेंट में से। टॉप 20 एलिमेंट के अलावा वैलेंसी 2 और किसका है? वैलेंसी और इसका है, इसका सर बता दें। आप पढ़े थे मैंगनीज का, मैंगनीज है, ठीक है। फिर आप पढ़े थे निकल का, फिर आप पढ़े थे कोबाल्ट का, और फिर आप पढ़े थे यूरेनियम का, है ना। तो मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, यूरेनियम, इसलिए बोला नहीं याद करना पड़ेगा। तो मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, यूरेनियम में सबका वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका 2 है। मैंगनीज का ये +2, निकल का भी +2, कोबाल्ट का +2, और मतलब क्या है सर आपका यूरेनियम का ये +2। तो इस तरह जब चेक करें तो समझ में आए कितना आपको याद मतलब क्या सर आपका है। हो सकता है कि आपको 3 वाला याद हो। तो पॉजिटिव 3 वैलेंसी किसका था? मतलब इसके अलावा बोरॉन, एल्यूमिनियम के अलावा, बोरॉन, एल्यूमिनियम के अलावा पॉजिटिव वैलेंसी किसका था?
शायद सिर्फ मतलब क्रोमियम का था, वैलेंसी मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 3। जी ठीक है ना। अब यहाँ पे देख, यहाँ तो नीचे कुछ लिखे ही नहीं थे बस। मतलब टॉप 20 के अलावा जो आपको उसके साथ याद करना था वो यही था। वैलेंसी 2 में आ रहा था आपका मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, यूरेनियम। मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, यूरेनियम। और 3 वैलेंसी में आ रहा था क्या सर आपका क्रोमियम, मतलब बोरॉन और एल्यूमिनियम के अलावा मतलब क्या आ रहा था आपका क्रोमियम। हाँ अच्छा, यहाँ पे और याद करना था, क्या याद करना था बताइए हमको। आयोडीन, हाँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पे हमको डालना पड़ा ब्रोमीन और यहाँ पे हमको डालना पड़ा आयोडीन। ब्रोमीन का वैलेंसी भी क्या सर आपका -1 था। आयोडीन का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 1 था। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी बात नहीं है ना। तो देख चेक कर लेते हैं कि कुछ छूटा क्या। यहाँ कुछ नहीं छूटा। अच्छा, बेरियम छूट गया। मैंगनीज भी, लेकिन मैंगनीज वहाँ पे हम लिखे नहीं थे, लेकिन मैंगनीज का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 2 है। तो वहाँ पे बेरियम छूट गया, तो बेरियम हम क्या कहते हैं सर आपको लिख देते हैं। ठीक है ना। लेकिन बेरियम आपको मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, यूरेनियम और मतलब क्या सर आपका बेरियम, जिसका वैलेंसी मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव 2 है। 3 में कुछ छूटा क्या? 3 में कुछ नहीं छूटा और यहाँ पर भी कुछ छूटा नहीं। चलिए, काम मतलब क्या सर आपका हो गया, काम हो गया। लेकिन आप समझिए, ये तो सिंपल ये सब सिंपल है। अब कॉम्प्लेक्स वाला में क्या कहते हैं सर आपका आते हैं। ठीक है ना। तो वो रेडिकल जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, बाद में एक ही वर्जन है तो उसके एंड में क्या आता है सर आपका 8 आता है। और 2 वर्जन अगर है, एक ही वर्जन है तो उसके एंड में मतलब क्या होता है सर आपका 8 आता है, 88। और अगर मतलब क्या सर आपका 2 वर्जन अगर है तो मतलब क्या सर आपका ज़्यादा वाला में 8 आता है, कम वाले में क्या आता है सर आपका एंड में 8 आता है। ये आपको पता है। तो आप बताइए, जो फर्स्ट 3 ग्रुप नाम याद कराए थे क्या क्या था? नाइट्रेट था, सल्फाइड था और मतलब क्या था फॉस्फेट था। तो आप बताइए नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या है? NO क्या? देखिए बताइए। NO2 नाइट्राइट है। बार बार आपको लिख के देखना पड़ेगा कि आपको याद है कि नहीं याद है। और NO3 मतलब क्या सर आपका नाइट्रेट। SO3 मतलब क्या सर आपका सल्फाइट है। SO4 मतलब क्या सर आपका सल्फेट है। ठीक है। PO, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, PO3, SO भी 3 है, SO3, SO4, PO3 और PO मतलब क्या सर आपका 4 है। नंबर में ध्यान नहीं देना, ध्यान देना है फॉर्मूला में। NO2 नाइट्राइट, NO3 मतलब क्या सर आपका नाइट्रेट, SO3 सल्फाइट, SO4 मतलब क्या सर आपका सल्फेट, PO3 मतलब क्या सर आपका फॉस्फाइट, PO4 मतलब क्या सर आपका फॉस्फेट। तो ये दोनों का बैलेंसी मतलब क्या सर आपका -1, ये दोनों का बैलेंसी मतलब क्या सर आपका -2 और ये दोनों का बैलेंसी मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 3 है। ठीक है ना। नाइट्राइट -1, सल्फेट नेगेटिव मतलब क्या है 2, फॉस्फेट मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 3। नाइट्राइट -1, सल्फेट -2, फॉस्फेट -3। 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 नाइट्राइट -1, सल्फेट -2, फॉस्फेट मतलब क्या सर आपका -3। यहाँ तक क्या था, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। ठीक है। अब देखिए, कार्बोनेट एक ही वर्जन है, उसका बैलेंसी मतलब क्या होगा सर आपका -2 होगा। कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। चलिए, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे लिख देते हैं HCO3, फिर लिख देते हैं हम क्या सर आपका HSO3, फिर हम लिख देते हैं मतलब क्या सर आपका HSO4। ठीक है। ये सब का बैलेंसी भी क्या हो गया सर आपका -1 हो गया। तो बाई कार्बोनेट हम बोले थे ना, कार्बोनेट हाइड्रोजन के साथ जुड़ा तो मतलब क्या हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फाइड मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन के साथ जुड़ा तो मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन सल्फाइड था ये वाला। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फेट भी क्या जाता है बोला जाता है। और क्या होता है सर आपका बाई कार्बोनेट, बाई सल्फाइड और बाई सल्फेट भी कहा जाता है। तो कार्बोनेट का बैलेंसी भी -2 है, सल्फेट का बैलेंसी भी -2 है। हाइड्रोजन वाला वर्जन का सबका बैलेंसी मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 1 हो जा रहा है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अच्छा, 1 बैलेंसी में और कौन सा था याद कीजिए। 1 बैलेंसी में और कौन सा था याद कीजिए। हाइड्रो ऑक्साइड का बैलेंसी मतलब क्या था सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 1 था। 1 बैलेंसी में और कौन सा था याद कीजिए। HC2। चलिए वो वाला वर्जन में आते हैं। ClO3 क्या होता है, क्लोरेट।
और ClO2 मतलब क्या होता है, क्लोराइड। ClO मतलब क्या होता है सर आपका, हाइपोक्लोराइड। और मतलब क्या है सर आपका ClO4 मतलब क्या हो जाता है, परक्लोराइड। ठीक है, ये काम हो गया, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे लिख दिया आपका क्या सर आपका -1 -1 -1 -1, ये सब का वैलेंसी मतलब क्या होता है सर आपका -1 ही होता है, और कुछ मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। 2 में याद कीजिए, और क्या था, एक तो मतलब क्या था सर आपका O2 जिसका नाम मतलब क्या था, परऑक्साइड। परऑक्साइड का वैलेंसी मतलब क्या था सर आपका -2 था। और एक बताइए, और बताइए, परऑक्साइड का वैलेंसी मतलब क्या था आपका, -2 था। और बताइए, और याद नहीं है। याद थोड़ा सा याद कीजिए। Cr एल्यूमिनेट था, और मतलब क्या था, प्लम्बाइट था। तो एल्यूमिनेट का वैलेंसी मतलब क्या था सर आपका, AlO2 था, वैलेंसी -2 एल्यूमिनेट। और प्लम्बाइट का मतलब क्या था सर आपका, PbO2 था, जिसका नाम मतलब क्या था, प्लम्बाइट। बस ये एक्सेप्शन थे, प्लम्बाइट की तरह याद करते हैं ना, एल्यूमिनेट और क्या है सर आपका, प्लम्बाइट। -2 अच्छा, हम एक बताना ये भूल गए थे, जो कि क्रोमेट था, और मतलब क्या था सर आपका, डाइक्रोमेट था। तो उसको आप छोड़ दिए, उसके अलावा याद कीजिए। चलिए, अच्छा ये तो वेरिएबल बैलेंस में आया नहीं, वेरिएबल बैलेंस में मतलब क्या करेंगे सर, आप कहाँ जाएंगे, पहले इसमें काम कर लें। नाइट्राइट नाइट्रेट, रुक जाइए, नाइट्राइट नाइट्रेट हम लोग मतलब जो है कर चुके हैं, है ना। सल्फाइड सल्फेट कर चुके हैं, फॉस्फाइड फॉस्फेट कर चुके हैं, ये पार्ट कर चुके हैं, कार्बोनेट कर चुके हैं। ये तो हम बताए भी नहीं थे, इसका आप छोड़ दीजिए। क्या क्या था यहाँ पे, परऑक्साइड कर चुके हैं, जिंकेट और प्लम्बाइट कर चुके हैं। ठीक है, परऑक्साइड यहाँ पे हो चुका है, और मतलब क्या हो चुका है सर आपका, अच्छा एल्यूमिनेट नहीं, सॉरी, जिंकेट और प्लम्बाइट। एल्यूमिनेट मतलब क्या था, -1 में था। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जिंकेट, सॉरी, जिंकेट -2, प्लम्बाइट -2, जिंकेट प्लम्बाइट, जिंकेट प्लम्बाइट, जिंकेट प्लम्बाइट, जिंकेट प्लम्बाइट, जिंकेट और प्लम्बाइट मतलब क्या है सर आपका, -2 वाले पार्ट में आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद छोटा क्या आप बताइए, ये हम नहीं बताए थे। देखिए, अगर CrO4 होता और CrO7 होता तो फिर, अगर सॉरी वो भी छोड़ दिए, मतलब क्रोमियम का नंबर भी अलग है, यहाँ भी क्रोमियम का नंबर अलग है, तो इसका नाम मतलब क्या है सर आपका, क्रोमेट। और इसका नाम मतलब क्या है सर आपका, डाइक्रोमेट। क्रोमेट डाइक्रोमेट, क्रोमेट डाइक्रोमेट, क्रोमेट डाइक्रोमेट। क्रोमेट क्या है सर आपका, CrO4 क्रोमेट, Cr2O7 डाइक्रोमेट, CrO4 क्रोमेट, और Cr2O7 मतलब क्या है सर आपका, डाइक्रोमेट। CrO4 क्रोमेट, और मतलब क्या है सर आपका, Cr2O7 मतलब क्या है सर आपका, डाइक्रोमेट। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आ गई, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। तो CrO4 क्रोमेट और Cr2O7 मतलब क्या सर आपका, डाइक्रोमेट। CrO4 मतलब क्या है, क्रोमेट, और Cr2O7 मतलब क्या सर आपका, डाइक्रोमेट। यहाँ तक याद रहेगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, कोई नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। ZnO2, जिंकेट, PbO2 मतलब क्या है, प्लम्बाइट। जिंकेट प्लम्बाइट दोनों मतलब क्या है सर आपका, -2 है। और अभी क्या पड़े सर आपको बताइए, CrO4 क्रोमेट, और Cr2O7 मतलब क्या है सर आपका, डाइक्रोमेट। CrO4 क्रोमेट, Cr2O7 मतलब क्या है सर आपका, डाइक्रोमेट। CrO4 क्रोमेट, Cr2O7 मतलब क्या है सर आपका, डाइक्रोमेट। CrO4 क्रोमेट, Cr2O7 डाइक्रोमेट, CrO4 क्रोमेट, Cr2O7 मतलब क्या सर आपका, डाइक्रोमेट। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी बात नहीं। तो यहाँ -2 हो चुका है, यहाँ पर मतलब क्या हो चुका सर आपका, -2 हो चुका। तो ग्रुपिंग करके याद करेंगे। देखिए, ये ग्रुप में आ रहा है जिंकेट प्लम्बाइट, ये मतलब क्या है सर आपका, क्रोमेट, और मतलब क्या है सर आपका, डाई मतलब क्या है सर आपका, क्रोमेट। अब ये तो ऑलरेडी ग्रुप में आ चुका था, इसका कोई चिंता वाला बात नहीं है। ये भी ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका ग्रुप में मतलब क्या सर आपका आ चुका था, इसका कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, है ना। तो ग्रुप में क्या नहीं आया सर आपका, कार्बोनेट नहीं आया, परऑक्साइड नहीं आया, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है मतलब क्या सर आपका, परऑक्साइड है। और मतलब क्या सर आपका, हाइड्रोक्साइड ग्रुप में मतलब क्या सर आपका नहीं आया, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे जिंकेट और मतलब क्या सर आपका, प्लम्बाइट है, वहाँ पे क्या था, एल्यूमिनेट था, और क्या था, परमैंगनेट मैंगनेटी है। एल पर मैग्नेट भी एक होता है, लेकिन उसके बारे में भी सोचिए मत। ALO ALO4 नहीं, ALO2 ही था, एल्यूमिनेट।
कहाँ गया ऊपर था सर। तो AlO2 मतलब क्या सर आपका मैंगनीट, उसके बाद क्या, सॉरी AlO2 एलिमिनेट, और MnO4 मतलब क्या सर आपका मैंगनीट। AlO2 -1 एल्यूमिनेट, और MnO4 मतलब क्या सर आपका मैंगनीट, मतलब क्या सर आपका -1। एक्चुअली में ये पर मैंगनीट है शायद, मैंगनीट का मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला सेम है। असल में क्या आना कन्फ्यूजन ये है कि मैंगनीट का और पर मैंगनीट दोनों का फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका सेम है। अच्छा सर ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है सर। तो यहाँ पे हम लोग ये MnO4 का मतलब क्या होता है सर आपका पर मैंगनीट होता है, और MnO4 का मतलब ही मतलब क्या होता है सर आपका मैंगनीट भी होता है। तो फ़र्क क्या चीज़ का हो जाता है सर आपका, ये अलग से याद कर लीजिएगा। सब याद करने के बाद, सब याद करने से का टाइम में याद कीजिए तो मतलब क्या कन्फ्यूजन मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। फ़र्क ये है कि इसका वैलेंसी मतलब क्या होता है सर आपका -1 होता है, इसका वैलेंसी मतलब क्या होता है -2 होता है। अब आप बोलेंगे हम तो बोला था सर कम वाला में क्या होगा सर आपका, मतलब ज़्यादा वाला में मतलब क्या सर आपका पर आएगा। देखिए पहला बात तो ऑक्सीजन वाला बात नहीं है, ऑक्सीजन दोनों में सेम है। तो बात क्या है, वैलेंसी वाला है, फिर भी मतलब क्या सर आपका ज़्यादा ये वाला और कम ये वाला है। अब आप बोलेंगे कैसे, क्योंकि -1 जो होता है उसका वैल्यू मतलब क्या होता है सर आपका -2 से मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादा होता है। तो ये ज़्यादा है और ये मतलब कम है, भले ही मतलब क्या हो रहा है सर आपका ये ज़्यादा दिखे और ये मतलब क्या कम दिखे। तो ये मतलब क्या पर मैंगनीट है और ये मतलब क्या सर आपका मैंगनीट है, ठीक है ना। तो MnO4 पर मैंगनीट भी है और MnO4 मतलब क्या सर आपका मैंगनीट भी है। जब MnO4 का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका -1 है तो वो मतलब क्या सर आपका पर मैंगनीट है, और जब MnO4 का वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका -2 है तो वो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका मैंगनीट हो जाएगा। तो वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कहाँ पे वो मैंगनीट होगा और कहाँ पे वो मतलब क्या सर आपका पर मैंगनीट होगा। वो अलग बाकी सब करने के बाद अलग से मतलब क्या सर कर लीजिएगा। और कुछ छूटा क्या, और कुछ नहीं छूटा है ना। तो नाइट्राइट वैलेंसी -1, सल्फाइड वैलेंसी -2, फॉस्फाइड वैलेंसी -3, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन सल्फाइड वैलेंसी -1, ये तो याद हो ही गया। सबसे मुश्किल ये लगा, ये याद हो गया। क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड बोलिए, क्लोराइड मत भूलिएगा, है ना। और पर क्लोराइड सबका वैलेंसी मतलब क्या सर आपका -1, ठीक है। उसके बाद क्या सर आपका एल्यूमिनेट, पर मैंगनेट, दोनों का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका -1। इसको ग्रुप बना दीजिए, इसको याद रखिएगा, अपने आप याद हो जाएगा, है ना। बस हाइड्रोक्साइड छूटा यहाँ पे, है ना, और कुछ तो छूटा नहीं। अब यहाँ पे देखिए मतलब क्या सर आपका कार्बोनेट -2, एक, और ये पर ऑक्साइड -2, जिंकेट प्लम्बाइट, ये मतलब क्या सर आपका -2, क्रोमेट डाइक्रोमेट -2, और क्या है सर आपका सब करने के बाद उसको अलग से कर लीजिएगा, ठीक है ना। मतलब देखिए MnO4 जब MnO4 का वैलेंसी -1 है तो पर मैंगनेट, MnO4 का वैलेंसी मतलब क्या -2 है तो मतलब क्या सर आपका मैंगनेट है। फॉर्मूला दोनों का एक है, बस मतलब क्या सर आपका क्या बोलते हैं उसको, वैलेंसी अलग अलग है ना। तो अब तो वेरिएबल वैलेंसी को छोड़ दें तो सब कवर हो चुका जी। अब वेरिएबल वैलेंसी छोड़ दे सब कवर हो चुका। अब वेरिएबल वैलेंसी सबका पॉजिटिव ही है और कुछ मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो इसमें एक ग्रुपिंग किए थे, तो पहला ग्रुप में क्या डाले थे, अर्जेंटिक, है ना। हाँ क्या तो सर आपका 1 2 है ना। उसके बाद क्या था सर आपका, इसके बाद मरकरिक। ऑर्डर चेंज करने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ग्रुप में से होना चाहिए। अर्जेंटिक 1 + 1 + 2 क्या कहते हैं, मरकरिक 1 2, और बताइए क्या है, मैंगनीज था क्या। हाँ सर था, इसमें नहीं था, दूसरा वाले ग्रुप में था। नहीं सर इसमें था यार। अच्छा ठीक है। तो आप ऑर्डर में याद रखिए, क्यूप्रिक, अर्जेंटिक, मरकरिक, क्यूप्रिक, अर्जेंटिक, मरकरिक 1 2, है ना। प्लम्बिक, स्टैनिक, प्लैटिनिक, मैंगनीक 2 4, और सॉरिक 1 3, फेरस्पेरिक मतलब क्या सर आपका 2 3, ठीक है जी सर ठीक। तो ऑर्डर में ही मतलब क्या कहते हैं सर आपका लिखते हैं, बिना ऑर्डर मतलब क्या कहते हैं सर आपका नहीं लिखते हैं। ये मतलब क्या सर आपका वेरिएबल वैलेंसी वाला मतलब क्या सर आपका है ना। तो शुरू से लिखते हैं, शुरू में क्या था, कॉपर था, तो कॉपर का मतलब क्या था सर आपका क्यूप्रिक, वैलेंसी लिख देंगे हम। उसके बाद क्या है सर आपका अर्जेंटिक, ठीक है। उसके बाद क्या था सर आपका मरकरिक, है ना। वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका +1 +2 +1 +2
+1 +2, ठीक है। ये पूरा एक ग्रुप में आ गया। दूसरा ग्रुप में मतलब क्या सर आपका 3 एलिमेंट है, क्या बताइए? दूसरा ग्रुप में 4 एलिमेंट है। हाँ, दूसरा ग्रुप में 3 नहीं 4 है ना। तो बताइए क्या है? ऑर्डर में नहीं याद है। प्लम्बिक, सॉरी, प्लैटिनस, ऑर्डर में नहीं बोल रहे हम, स्टैनस, प्लम्बिक, स्टैनस, फिर प्लैटिनिक, फिर मैंगनीज मतलब क्या है सर आपका? मैंगनीक है। अच्छा, तो मैंगनीक को फिर वहाँ पे मतलब मत याद कीजिए। कहाँ पे मत याद कीजिए? यहाँ पे मत याद कीजिए। अच्छा, तो यहाँ पे वो हम पहले सही लिखे थे, इस यहाँ पे मैंगनीज को नहीं डाल के सही किए थे। क्या किए थे सर आपका? निकल, कोबाल्ट, यूरेनियम और मतलब क्या है सर आपका? बेरियम। यहाँ तक ठीक है जी सर। क्योंकि मैंगनीक को यहाँ पे जब वेरिएबल में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पढ़ेगा तो मतलब क्या कंफ्यूजन हो जाएगा ना। हाँ सही। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? जी सर। तो प्लम्बिक, स्टैनस, प्लैटिनिक और मतलब क्या सर आपका? मैंगनीक। ये सब का वैलेंसी मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? 2 4, पहले ही सर किसी को पढ़ा चुके हैं ना सर। है ना? 2, हाँ 4, फिर मतलब क्या है सर आपका? 2 4। ये हम क्लास 9 का लगभग पढ़ाएँ। क्लास 9 में भी ज़रूरत होता है, लेकिन क्लास 9 में नहीं, लेकिन क्लास 10 में भी तो ज़रूरत है ना? जी सर। और वो लोग को फिर से एक बार कराना पड़ेगा, वो लोग बहुत पहले कराए थे। तो वो लोग को जब कराए थे तो ग्रुपिंग मतलब क्या था? ऐसा नहीं था। अभी ग्रुपिंग मतलब क्या सब कुछ चेंज हो गया। समझ रहे बात क्या बोले ना? ऐसा ग्रुप तो बना हुआ नहीं है, क्योंकि दिया हो तो सब साथ ही में है। तो मतलब जो ग्रुप मतलब समझने में हेल्प करे वो ग्रुप मतलब क्या सबका सही है, ठीक है। तो ये हो गया। अब तो ग्रुप में नहीं आया था। क्या ग्रुप में नहीं आया था? गोल्ड ग्रुप में नहीं आया था। तो गोल्ड का क्या था सर आपका? ऑरस, ऑरिक, वो क्या था सर आपका? वैलेंसी 2 3 नहीं 1 3 था, ठीक है। 1 3। और ग्रुप में कौन नहीं आया था? आयरन नहीं आया था। तो फेरस ये था 2 3, 2 3 हाँ है ना? जी। इसका तो फेरस मतलब क्या सर आपका? +2 और मतलब क्या सर आपका? पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका? 3, है ना? जी सर। तो ये चलिए हो गया। अब सारा का सारा वैलेंसी मतलब क्या सर आपका? कवर हो गया। 9 के बुक में तो पूरा पेज इसका ही था। हाँ, 9 के बुक में पूरा एक पेज था, लेकिन मतलब क्या सर आपका जिस तरह से ऑर्डर सजाया उस तरह से सजा हुआ मतलब क्या था? नहीं था। इस तरह से हमको सजाना पड़ा, नहीं तो फिर याद करने में क्या होगा सर आपका? डिफिकल्टी हो जाएगा। हाँ सर, भेज दीजिएगा, हम याद कर लेंगे। है ना? याद कर लीजिएगा अपना। जी सर। फोटो भेज दीजिएगा सर, समझे?